भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना आना, क्षमा करना, ये हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां सुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो बल, ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल। शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना। भला ऐसा है, अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। कृपा करो मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो। क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी, और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, ये हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी, जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता, और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले, जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, पालन करने वाला बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रज से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक है। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते हैं, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। काकी चिट्ठी आप पढ़ रही बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे संसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्तवृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस की दुकान में मांस बेचता हूं, होटल है, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारा भजन का तार ना टूटे, नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए, पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तुमसे असंभव नहीं होगा, छोड़ दीजिए उनको। वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से नहीं मानते, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शुक्र। हमें अच्छा लगता है भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमाते हुए ऐसा नहीं होगा, आप छोड़िए और जाइए, हटिए, ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए। थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र की सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है, अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन होने के बाद, हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रहस्य नहीं जाना, सब नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलट कर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। क्षमा,
अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना, और दूसरों की तो बात जाने दो, दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती है। फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझे? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो, भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे। भजन का 7वां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना। अभिमान न उदय हो जाए, प्रभु बचाओ ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार टिका लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी, इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान इससे बड़ा नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और 8वां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया, ममता नहीं रखी। निर्ममो निरहंकारा, करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में जी आदेश है। मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रही तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना, हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, 5वां किसी की निंदा करना, ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन, सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले, एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले, एक होते हैं पिशाचाचरण वाले, और तीनों सिद्ध हैं।